हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हमने 2 पार्ट में बांटा है क्योंकि हम इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए, एक पार्ट में हम नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में उसकी एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हर चीज़ समझिए, एमसीक्यू से आप खुद को जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये सीरीज़ तो आपके जो बेसिक्स हैं वो तो बहुत क्लियर करने वाली है क्योंकि मैंने ये सीरीज़ प्रिपेयर ही कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से की है और बहुत शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हुई हैं इसमें, मैंने बहुत कम जगह पे, जैसे कि बुक में अगर 10, 12, 15 पेज हैं तो मैंने यहाँ पे बहुत कंसाइज करके चीज़ें ली हुई हैं जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या टैट की तैयारी करें, सी टैट की, टीजीटी की, कमीशन की, कोई भी कमीशन आ गया, जैसे कि आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आता है जिसमें कि जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट है। देखिए, हमने 9 तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया, 10th की हमने केमिस्ट्री कंप्लीट डिस्कस कर ली। अब देखिए, अगर आपको टैट क्लियर करना है तो आपको ये देखनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं और मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। पूरी लिस्ट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि किस ईयर में कौन से आए हैं, किस टॉपिक से क्या आया हुआ है, और वो करके तब मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। और नोट्स भी जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी मैंने नहीं लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ऐड की हुई हैं। नोट्स की पीडीएफ भी मिल रही है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर उसके बाद सिलेबस देखिए। देखिए, सिलेबस के बाद आप स्टडी तैयारी कीजिए। इसलिए तो हमने 6 से स्टार्ट की है ताकि बेसिक से आपकी हर चीज़ क्लियर होती चल जाए, आपको फिर से दोबारा करने की ज़रूरत नहीं हो। और पीडीएफ तो मिल ही रही है, उसमें तो आप अच्छे से डिटेल, एक बार नहीं समझा था दूसरी बार देखिए, क्योंकि रिवाइज हम बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ते सब हैं बट जो रिवाइज कर लेता है वो बेस्ट कर पाता है। तो इसलिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना रिवाइज करना ज़रूरी है। थोड़ा पढ़िए बट जो पढ़ना है उसको, आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ा था गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं जब एमसीक्यू भी करवाती हूँ तो हर चीज़ डिटेल में एक एक पॉइंट करवा रही हूँ, और जब मैं नोट्स करवा रही हूँ तो वहाँ पे भी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप खुद बुक में चेक कर सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई है, कोई टॉपिक मिस तो नहीं है। तो आप बता सकते हो अगर कोई टॉपिक मिस है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स सेक्शन की आज फर्स्ट क्लास है। देखिए, केमिस्ट्री सेक्शन की भी पूरी सीरीज़ बनी हुई है, एमसीक्यू भी, नोट्स की भी। फिजिक्स की आज फर्स्ट क्लास है। फिजिक्स करेंगे, फिर एनवायरनमेंट करेंगे, फिर हम बायोलॉजी करेंगे। एनवायरनमेंट नॉन मेडिकल वाले हैं चाहे मेडिकल वाले हैं, दोनों देखिएगा क्योंकि दोनों के लिए एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चन सेम आते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन क्या होगा, जीके सेक्शन में आते हैं आपके, तो दोनों ही वैसे ज़रूरी हैं। तो देखिए, फिजिक्स में जो चैप्टर इंक्लूड है यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, वो चैप्टर आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जब मैं खुद क्लास में थी या मैं उसके बाद भी पढ़ने लगी तो मैं मतलब इस चैप्टर में तो हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, क्लास 10th का चैप्टर 10 है ये, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में समझते हैं। पहले तो लाइट होती क्या है। देखिए, आप कोई चीज़ देख सकते हो, दिख रही है हमें, लाइट की वजह से जब अंधेरा होता है तो चीज़ें दिखती है, नहीं दिखती, क्योंकि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। और माना एक पाइप है, मुड़ी हुई है, क्या देख सकते हो, नहीं। तो लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, पहले तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। फिर अब कोई चीज़ आप अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते और दिन को देख पाते हो, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, वो ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों पे पड़ रही है, तब कोई चीज़ दिख रही है आपको। देखो, ये एक बना है ना एंगल, जो लाइट गई, ठीक है, सरफेस पे पड़ी और फिर आपको दिख रही है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिससे आपको दिखी चीज़ें वो आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो याद रखना, दोनों एंगल सिमिलर होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ ए इंसिडेंट, ठीक है। तो दोनों ही सेम आएंगे। अब चलिए, अब हम प्लेन मिरर देखते हैं ना। प्लेन मिरर किस टाइप के इमेजेस बनाता है, जैसे आप देखते हो, किस टाइप की दिखते हो आप जैसे कि आप बहुत बड़े हो, आप छोटे मिरर में देख पाते हो ना अपने आप को, किस टाइप की इमेजेस बनाते हैं। तो इमेज जो बनाता है प्लेन मिरर, वो बनाता है वर्चुअल इरेक्ट। अब इससे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो इमेज प्लेन मिरर कैसे बनाता है, कन्वेक्स कैसे बना रहा है, कनकेव बना रहा है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। देखो, प्लेन मिरर, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है, देखिए, वर्चुअल इमेज होती है जो कि स्क्रीन के अंदर बनती है,
ठीक है, मतलब स्क्रीन पे नहीं बनती, स्क्रीन के अंदर बनती है। और इरेक्ट होती है मतलब सीधी इमेज, उल्टे थोड़ी ना दिखते हो आप, सीधी बनती है। और ये क्या है, इमेज जो ऑब्टेन होगी प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर द्वारा होती है। एंड रिफ्लेक्शन जो होगी रे की, ये क्या होगी, बैकवर्ड होगी। ठीक है, समझ आ गया। इरेक्ट इमेज अपराइट होगी। ठीक है, और कैसी होगी, ये सीधी इमेज होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी एनलार्ज। ठीक है, और रिजिड होगी, फिल्म परपेंडिकुलर। तो प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता। रियल इमेज क्या होती है पहले तो ये समझेंगे। रियल इमेज का मतलब है जो कि सामने आप लग रहा है कि ये सामने है। ठीक है, ये चीज़ सामने है, मतलब ऐसे 3D जो इमेज बनती है, 3D जो चीज़ें हैं वो आप बोल सकते हो कि रियल इमेज की भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि वो आप सामने देख पा रहे हो, जो चीज़ आप सामने कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो रियल इमेज में आती है। ठीक है, अब प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया। अब मिरर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है मिरर का वो स्फेरिकल है तो उसे बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है मिरर का, स्फेरिकल है, तो याद रखना स्फेरिकल है तो स्फेरिकल मिरर बन गया। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक आता है कनकेव, एक आता है कन्वेक्स। ठीक है, जो कनकेव होता है, आपने स्पून देखा है, देखो स्पून, तो जो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, जो अंदर वाला दिख रहा है कर्व एरिया, तो वो आता है कनकेव मिरर। और जब वो उल्टा स्पून पकड़ोगे तो वो आ गया कन्वेक्स मिरर। तो याद रखना कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और देखो पिक्चर में भी आपने देखा यहाँ पे कि कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्स करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। और ये क्या बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है। जैसे कि सनलाइट से अब पेपर को बर्न करना हो तो क्या होगा, पेपर अब लेंस थोड़ी ना है कि आर पार चल जाएगा, मिरर है तो क्या होगा, उसमें लाइट जो उस पर पड़ेगी उससे रिफ्लेक्ट होके फिर वो पेपर जलेगा। तो इट्स मीन ये रियल इमेज बनाता है। और कैसी इमेज बनाता है, रियल। ठीक है, इसके बारे में अब हम पूरे डिटेल में करेंगे कब क्या कैसे इमेज बनाएगा। ठीक है, बट याद रखना कनकेव मिरर मतलब कन्वर्स, कन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्स। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, नोट डाउन के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये जनरल से क्वेश्चन है, जनरल में भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर अब देखो कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो अपने दिखा कर्व मीटर, फिर अब ये आता है, माना ये है आपका कनकेव, ठीक है, और ये आ गया आपका कन्वेक्स। तो इसमें जो कुछ पॉइंट हैं वो हमने पढ़ने हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल मिरर का होता है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जिसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा स्फेरिकल मिरर का वो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो बीच में मिडल लाइन जो जा रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पी से डिनोट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों मिरर्स में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये क्या है, कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट, जो रेडियस क्या होता है, रेडियस जो आता है कि स्फेरिकल मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, पार्ट होता है, उससे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। तो ये आ गया रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है, ये ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। किसका ट्वाइस होता है, फोकल लेंथ का। R इक्वल टू 2F, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। रेडियस आपको पता है ना, सेंटर किसी भी इमेज जो पूरा एरिया है उसका सेंटर पॉइंट आता है, मतलब इमेज जहाँ बन रही है पूरा सरफेस का, उसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो आ गया आपका रेडियस। ठीक है, और कैसे मेज़र किया जाता है, 2F से। तो देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख लेते हैं कि F, ये 2F। ठीक है, अब F क्या है, F आता है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। पोल से प्रिंसिपल फोकस का कितना डिस्टेंस है, वो आता है आपका F, फोकल लेंथ। और जो ये एरिया है ना जहाँ पे पूरा लाइट पड़ रही है, जैसे कि माना यहाँ पे कंसीडर कर दिया A एंड यहाँ पे कंसीडर कर दिया B, तो ये से बोला जाता है एपर्चर। क्या बोला जाता है, एपर्चर। तो समझ आ गया, सी क्या है, सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट है। और फिर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बीच की लाइन है पोल से जो गुजरती है। और आपका क्या आ गया, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल डिस्टेंस कितना है, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो आ गया फोकल लेंथ। एंड रेडियस क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए फोकल लेंथ। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। यहाँ पे मैंने चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, यहाँ से आप इसको समझ लेना, एक दो बार नोट्स को देखोगे। अब हम देखेंगे कि इमेज जो फॉर्म बनता है, कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है। देखिए
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, मतलब जिसका अभी पता नहीं है, बहुत दूर है, तो कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे इमेज बनेगी। और कैसी होगी, नेचर कैसे होगा इमेज का, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, हाईली डिमिनिश, मतलब इतनी छोटी पॉइंटेड साइज की होगी। ठीक है। और सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, सी के परे है, तो इमेज किस पे बनेगी, सी एंड एफ के बीच में बनेगी। और कैसी इमेज होगी, डिमिनिश इमेज होगी। और रियल एंड कैसी होगी, इन्वर्टेड। देखो ना, छोटी है इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो यहाँ से ही पता लग रहा है। बट अगर ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे है, सेंटर पे है, तो याद रखना सेंटर मतलब हाफ हाफ इक्वल, तो इक्वल ही इमेज बनेगी, सेम साइज़ की। और सेम साइज़ की बनेगी, इट्स मीन रियल भी होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी भी बन सकती है। तो ये आएगा इसमें, समझ जाएगा ना, सी से सेंटर मतलब हाफ, तो हाफ वैसे ही इक्वल पार्टीशन होगी, तो इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट क्या है, सी एंड एफ के बीच में है, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। और कैसी होगी, ये एनलार्ज बनेगी। ठीक है, एनलार्ज बनेगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, याद रखना। बट अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है, देखो एफ पे है, तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनाइट पे बनेगी, इतनी हाईली एनलार्ज बनेगी कि आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, मिरर छोटा सा है, अगर ज़्यादा ही बड़ी बनेगी तो कैसे ही देख पाओगे, तो एक ही पोर्शन दिखेगा उसका। तो समझ आ गया कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट किसके पास है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, एफ यहाँ पे है ना, पी ये है, इसके बीच में है, तो कैसी इमेज बनेगी, तो लार्ज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज। और जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना। तो देखिए, जो इमेज नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, चारों टाइप का है, छोटी बड़ी सेम साइज़ की, हर टाइप की बना रही है ये इमेज। ये भी याद रखना, कैसे से पूछा जाता है क्वेश्चन, किस टाइप की इमेज बना रहा है, छोटी बना रहा है, बड़ी बना रहा है, तो इस तरीके से कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक आपका गलत नहीं होगा। यूजेस पढ़ते हैं, जैसे कि टॉर्च, आपका सर्च लाइट, व्हीकल में सेविंग मिरर, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, चीज़ों को बड़ा देखने के लिए वो यूज़ करते हैं ना, वरना छोटी छोटी चीज़ होती है, अगर गलत कुछ हो गया तो गया काम से बंदा। चलिए, एक तो कर लिया हमने कनकेव मिरर। अब इमेज जो फॉर्म होती है कन्वेक्स मिरर द्वारा, कैसे होती है, चलिए देखते हैं। दो टाइप्स की इमेजेस बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका बाहर है, मतलब इन्फिनाइट पोजीशन पे है, तो कैसी होगी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज होगी फोकस पे। ठीक है, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश, पॉइंटेड साइड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। वैसे ही अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल, ठीक है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा, इन्फिनिटी से आगे आ गया बट पोल से पीछे ही रह गया, तो कहाँ बनेगी इमेज, इमेज बनेगी आपकी किस पे बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ पे। ठीक है, देखिए ये बनेगी पी एन और डिमिनिश होगी। देखा होगा ना, जैसे कि अब आप देखते हो व्हीकल में मिरर लगा होता है, तो इतना मतलब पूरी गाड़ियाँ देखो, मिरर छोटा सा है, गाड़ियाँ कितनी बड़ी होती हैं, वो आपको एक मिरर में दिख रही है, पूरा रोड भी दिख जाता है, सब कुछ दिख जाता है एक छोटे से मिरर में। तो वो क्या है, मतलब वो क्या बनाता है, इमेज को छोटी कर देता है, और ये हमारे लिए बेनिफिट भी है। तो कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, बट रियल इमेज नहीं बनाता, याद रखना। रियल इमेज कनकेव मिरर बनाता है, याद रखना। कनकेव मतलब कन्वर्स करता है लाइट को, तो वो सनलाइट को क्या करता है, बर्न करने में, मतलब कागज़ को बर्न करने में हेल्प करता है, तो वो रियल इमेज। बट कन्वेक्स या तो छोटी बना देगा या फोकस पे बना देगा, तो ये तो रियल इमेज तो बनाता नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए देखो, यूजेस पढ़ते हैं। व्हीकल में अभी किया हमने, ट्रैफिक मिरर में, सिक्योरिटी मिरर में, जहाँ पे भी हमें लार्ज एरिया को स्मॉल जगह पे देखना है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोनों ही टाइप की जो आपके मिरर हैं बहुत यूज़फुल हैं। तो याद रखना, कनकेव इनवर्ड, कन्वेक्स आउटवर्ड। आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब हम करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, मतलब साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन है पोल ऑब्जेक्ट का, तो उसे यू से डिनोट करते हैं। एंड जहाँ पे इमेज बन रही है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। वी मतलब इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा, देखा जाएगा ना, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस
मतलब कहाँ पे इमेज बन रही थी और कहाँ पे ऑब्जेक्ट था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो मेज़र किया जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन ए प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, उसे फोकल लेंथ बोला जाएगा। हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जितना प्रिंसिपल फोकस से पोल का डिस्टेंस होगा वो आ जाएगी फोकल लेंथ। तो कैसे निकालेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू f 1/f। तो याद रखना f फोकल लेंथ, v मतलब इमेज जो बना रहा है ऑब्जेक्ट, और u आ गया कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब मैग्नीफिकेशन रूल यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई होती है, वो होती है मैग्नीफिकेशन कि इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, लार्ज बन रही है, किस टाइप की इमेज बन रही है, वो मैग्नीफिकेशन से पता लगता है। कैसे पता लगता है, देखो स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है, वो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी बड़ी इमेज बन रही है या छोटी बन रही है, अपॉन कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट कितना है। इससे आप क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे कितनी बड़ी इमेज बन रही है, छोटी बन रही है, पूरा कैलकुलेशन निकाल लोगे। अब देखिए इससे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल जब हम एमसीक्यू करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इमेज जो एच डैश से डिनोट कर दिया इमेज, तो इमेज v, ठीक है, अपॉन u। अब माइनस साइन तब लगेगा जब जो इमेज होगी वो रियल होगी, ठीक है, मतलब इस साइड को, ठीक है, मिरर के इस साइड को बन रही है, बट इमेज अगर जब इस साइड को बनती है, मिरर के अंदर जाके बनती है, तो वो आती है वर्चुअल इमेज, तो पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन रियल इमेज के लिए, मतलब इधर ही इमेज बन रही है और दूसरी साइड को जब इमेज बनती है तो वो कैसी आती है, वर्चुअल। याद रखना, याद रहेगा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्नीफिकेशन, किसी भी चीज़ को साइज़ निकालना हो ना, तो आप देखोगे कितना ऑब्जेक्ट था, कितनी इमेज बन रही है, तो आप इसको निकाल लोगे। क्लियर हो गया, चलिए ये तो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको समझने के लिए आप देखोगे, जैसे कि आप पानी में देखते हो, आप कोई चीज़ डुबो रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको पानी में बड़ी सी इमेज अलग साइज़ की दिखती है, जैसे कि रियल में होगी उससे अपोजिट दिखेगी। मतलब ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ डालते हो तो उसके साइज़ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब साइज़ में ऐसा चेंज क्यों आता है, देखिए जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट था, ये रियल इमेज ये बना रहा है, मतलब पॉइंट सीधा, बट ग्लास जब दूसरे मीडियम में डालोगे तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाएगा और ये हमें इमेज क्या होगी, इधर बनेगी, मतलब जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी बड़े बनेगी, और जिससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट आपको उसका साइज़ वेरी दिखेगा, ठीक है। तो उस साइज़ वेरी के वजह से क्या हो जाएगा आपका, उसमें हमें फ़र्क दिखेगा। जैसे कि वन मीडियम से डाला तो इतना चेंज दिख जाएगा, और वो जो चेंज दिखेगा वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसे, जब हम ग्लास में जाएंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा जो जो चीज़ें, ठीक है। तो वन मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिव रे में फ़र्क पड़ जाता है, तो वो आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, ray of light pass through a medium to other medium, straight line path is change its direction, चेंज हो रही है ना, इतना इन्वर्जन फर्क पड़ रहा है, इससे निकाला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई साइन आर कांस्टेंट आ गया। इसको एक्सप्लेन किया, शेल लॉ भी बोला जाता है इसको, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। रिफ्रैक्शन, ठीक है, रेयर मतलब कुछ चेंज आ रहा है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो चेंज आ रहा है। अब ये चेंज आ रहा है, ये हर किसी सब्सटेंस में होगा। आप खुद ऑब्जर्व करके देख लेना, अपना हाथ भी पानी में डुबो के रखो और ऑब्जर्व करो कि आपको साइज़ कैसा दिखाई दे रहा है, या कोई भी चीज़ है तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। तो वैसे ये हर चीज़ है, उसमें चेंज फर्क आएगा, तो वो कैलकुलेट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसको डिनोट किया जाता है एन से। किससे डिनोट किया जाता है, एन से। क्या है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ ए लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ ए लाइट इन मीडियम। मतलब पहले एयर में थी ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, और मीडियम में जो स्पीड आई वो कैसी होगी, वो आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो आपको पता है लाइट कैसे ट्रैवल करती है वैक्यूम में, वो होती है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप हर सब्सटेंस का, कि जब हम किसी सब्सटेंस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डालते हैं तो उसमें क्या ऐसा चेंज आता है, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो देखिए
ये कुछ मटेरियल हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि एयर का 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.34, कैरोसिन का 1.44, मतलब इसका तो ज़्यादा है। फ्यूज क्वार्ट्स 1.46 का, टर्पाइन ऑयल 1.437, बेंजीन 1.50, ऐसे करके आप इन सबको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैरोसिन है, वो क्या है, हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो 1.44 है एंड 1.32 वाटर का है, 36 है, ठीक है। तो ऑप्टिकली देन वाटर इट्स मास डेंसिटी लेस देन वाटर, इसकी मास डेंसिटी कैसे होगी, लेस होगी। क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब हम करने वाले हैं लेंस। लेंस कैसे होते हैं, दोनों तरफ का ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। समझ लेना कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड मिरर में क्या फ़र्क है, मैं लास्ट में आपको सम अप करके बताऊंगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर बीच से मोटा साइड से पतला, कनकेव मिरर बीच से पतला एंड साइड से मोटा, ठीक है, दिख रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, जो कन्वेक्स मिरर है, लेंस है, याद रखना कन्वेक्स लेंस वो कन्वर्स करेगा लाइट, एक जगह इकट्ठी कर रहा है ना। बट जो कन्वेक्स लेंस काम करता है, जब मिरर की बात आएगी तो कनकेव मिरर वो काम करता है। तो याद रखना कौन काम करता है, कनकेव मिरर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आता है, कन्वेक्स लेंस काम करता है अपोजिट, क्योंकि ये कन्वर्स करता है। देखो जो सन बर्न होता है, सन क्या है, बर्न कर रहा है, जैसे कि आप सन को आप एक फोकस कर लो और वो पेपर को जला देगा, तो यानी रियल इमेज बना रहा है, यानी एक जगह पे पूरा पॉइंट आउट कर रहा है। तो दूसरा क्या है, कनकेव में लेंस, ये क्या है, डाइवर्स करता है, डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है इसको। क्लियर हो गया। अब वही चीज़ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज जो बनेगी लाइन पास टू सेंटर से, वो आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर डायमीटर अपर्चर एंड फोकल लेंथ आपकी एफ आ गई, एंड जो आपका फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन जो प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। तो आई थिंक ये कंसेप्ट में हमने पहले भी डिटेल में कर लिया है, तो यही चीज़, यही पॉइंट है यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखेंगे इमेज जो बनाता है कन्वेक्स लेंस, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, हर जगह पे कहीं भी है, तो कहाँ पोजीशन बनाएगा, F2। अब यहाँ पे हमने F1 F2 का यूज़ किया है। F1 का मतलब इमेज इस साइड, F2 उसके बाद, ठीक है। तो F2 को सेकंड नाम दिया, ठीक है। तो देखिए फोकस कन्वर्स कर रहा है ना ये लेंसेज, तो क्योंकि ये अंदर बना रहा है इमेज, तो कन्वर्स, तो हमने F2 का यूज़ किया। तो कैसी इमेज बनाएगा, ये हाईली डिमिनिश रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। याद रखना वहाँ पे कौन बनाता था, कनकेव मिरर, और यहाँ पे क्या बना रहा है, कन्वेक्स लेंस। दोनों अपोजिट लेंस, और उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर इमेज अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, देखो 2F है ना, ये इसके बियॉन्ड है। देखो F1 इस साइड को बोला गया है, F2 जब आपका जो आपका मिरर लेंस लिया है उसके दूसरी साइड को F2 का नाम दिया है। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी C1 इस साइड को, C2 दूसरी साइड को, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2F है तो कहाँ इमेज बनेगी, तो इमेज बनेगी F1 एंड F2 के बीच में। और कैसी होगी, देखो ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज कैसी बनी, छोटी बन गई, डिमिनिश, और क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो क्या बनेगा, सेम 2F2 पे बनाएगी, सेम साइज़ की, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या था, सेंटर पे बनेगी तो सेम साइज़ की होगी, ठीक है। 2F तो क्या आ जाएगा, रेडियस है ना, हाफ है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, कैसी बन गई, रियल इन्वर्टेड बन गई। अगर नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, अगर ऑब्जेक्ट F1 एंड F2 के बीच में है तो कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी F1 से F2 से बियॉन्ड बनेगी। देखो ये F2 है ना, F2 और ये बियॉन्ड बनी, और कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी और रियल इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है, F1 पे उसमें भी हमने किया था कि अगर फोकस पे है तो क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, दिखेगी नहीं, रियल भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है। नेक्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बियॉन्ड फोकस F1 एंड ऑप्टिकल, ठीक है, F1 से भी आगे है, तो जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी
और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पूरा टेबल है, यहाँ से नोट डाउन कर लेना। हर चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ये ना जब बुक में देखोगे ना तो शायद 20-25 पेजों का है ये चैप्टर। यहाँ पे मैंने 5-6 पेज में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हर चीज़ जो भी पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है वो सारे ऐड किए हुए हैं। एक दो बार रिवाइज करेंगे, समझ आ जाएंगी चीज़ें। और समझ नहीं आएगी तो कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए फिर समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब इमेज जो बनती है कनकेव मिरर, लेंस का हमने मिरर का कर लिया हमने। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, कनकेव लेंस के बारे में। तो कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, तो देखिए जो कनकेव लेंस जो इमेज बनाता है आपकी, वो आती है आपकी, देखेंगे कैसी बनाता है। तो यहाँ पे जो इमेज बना रहा है वो दो बनाता है। कौन कौन सी, अगर ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनाइट पे है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, F1 पे बना देगा। ठीक है, F1 पे बना रहे हैं। हाईली डिमिनिश होगी, छोटी होगी, पॉइंट साइड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही ऑब्जेक्ट, देखो ना, ये 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बुक में जब आप देखोगे तो ये बहुत बहुत लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने चीज़ें बनाई हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको चीज़ें। तो देखिए ये आ गया, कैसी बनाएगा, डिमिनिश। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, F1 एंड 2F1 के बीच में है, जैसे कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर के हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो ये कैसी होगी, डिमिनिश होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। अब यूजेस क्या आ जाएंगे, यूजेस जो आते हैं इसके, वो आता है हमारा यूज़ ऑफ ए ग्लास। ठीक है, लेज़र में, कैमरा में, फ्लैशलाइट में, पिन होल्स में, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो वही यहीं पे रूल फॉलो होगा सेम। कैसा होगा, लेंस ऑफ फॉर्मूला, F फोकल लेंथ आ गई, V इमेज डिस्टेंस एंड U आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखिए मैग्नीफिकेशन सेम, H1 हाइट लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट की, और फिर इमेज की, और फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो इमेज हाइट, इमेज साइज, इमेज ऑब्जेक्ट, तो इससे आप इजीली समझ पाओगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला रह गया। फिर आता है आपका पावर ऑफ लेंस। कैसे पता लगेगा कि पावर कितनी है लेंस की, तो उसे मेज़र किया जाता है P इक्वल टू 1/F। ठीक है, या आप बोल सकते हो F इक्वल टू P/1/P। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका, इसके यूनिट जो आगे डायोप्टर, क्या आगे, डायोप्टर। एंड 1 जो डायोप्टर है उसकी कितनी पावर आ गई, वो आती है 1 मीटर। और कन्वेक्स लेंस होगा जब, तो पॉजिटिव साइन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और जब कनकेव लेंस होगा तो नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि क्या है, वो कन्वर्स कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है। और कन्वेक्स क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ याद रखना, पावर ऑफ लेंस। आई थिंक डाउट इज़ क्लियर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपकी क्लास ख़त्म। इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द ही आपके 1-2 दिन में मैं आपके लिए जो केमिस्ट्री के थे रिविज़न सीरीज़, जो बोल सकते हो आप, कि सारे कंसेप्ट को प्रीवियस ईयर हर चीज़ लेके आने वाली हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।